আজি দেশে ভ্যাকসিন প্ৰদানত পুটিলে মাইলৰ খুঁটি 100 কোটি কৰোনাৰ ভ্যাকসিন প্ৰদান সম্পূৰ্ণ হ'ল প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ 75% প্ৰথম পালি ভ্যাকসিন প্ৰদান আৰু 31% লোকে গ্ৰহণ কৰিলে দুয়ো পালি ভ্যাকসিন প্ৰতি সেকেণ্ডত দেশত দিয়া হৈছে 700 টাকৈ ভ্যাকসিন 9:47 100 কোটি ভ্যাকসিন প্ৰদান স্পৰ্শ কৰিলে ভাৰতে দেশবাসী তথা চিকিৎসকক শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৰ্বাধিক ভ্যাকসিন প্ৰদান কৰা শীৰ্ষ থকা ৰাজ্য ক্ৰমে উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিম বংগ গুজৰাট আৰু মধ্য প্ৰদেশ trustees. Apart from that, sir, the team of people at AIMS Delhi, AIMS Jhajjar, team of people at Infosys, and my own golden team of employees at Infosys Foundation and team in PMO's office. I want to thank our contractor, chairman of CCCL, Sarveshwar, and his project manager, Thomas, who have worked relentlessly even in COVID and completed the entire work in a short duration with a good quality. There are many more people, sir, who have helped us directly and indirectly. Because of the shortage of time, I am not able to take everyone's name. And we have done this work for the benefit of our people. Sir, this is the contribution of Infosys and Infosys Foundation to the nation. Lokahitam mama karaniyam, which I have done a small work. Thank you very much, sir, and Jai Hind. साधारण जीवन शैली, असाधारण प्रतिभा, अभूतपूर्व राष्ट्र प्रेम, मिसेस सुधा मूर्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 800 से ज्यादा बेड्स, 2.5 लाख स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया, विश्राम सदन की यह गौरवशाली इमारत स्वास्थ्य मंत्रालय एवं इन्फोसिस के आपसी तालमेल एवं समन्वय की भी प्रतीक है। मैं नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर हिज एड्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, श्री मनसुख मांडविया जी। नमस्ते। विश्राम सदन के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में मेरी सहयोगी श्रीमती भारती पवार जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, स्थानीय लोकसभा सांसद श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति जी, एम्स न्यू दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, अधिकारी गण, डॉक्टर्स, अन्य स्टाफ, मीडिया के मित्र और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सज्जनों, झज्जर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन और लोकार्पण के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। आज जब हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ही भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन के तौर पर दर्ज होगा। हमने 100 करोड़ वैक्सीन सिर्फ 9 महीने में लगाए। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं अपने हेल्थ कर्मियों और नागरिकों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। एम्स न्यू दिल्ली ने तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। यह अस्पताल कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा। इंफोसिस फाउंडेशन ने इस विश्राम सदन का निर्माण अपने CSR फंड से किया। इसलिए मैं इंफोसिस फाउंडेशन की सराहना करता हूं। यह इसका उत्तम उदाहरण है कि कैसे CSR के तहत सस्टेनेबल एसेट का निर्माण करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके।
इस विश्राम सदन के निर्माण से यहाँ आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के दौरान रहने की बेहतर व्यवस्था यहाँ उपलब्ध होगी। रहने में जो तकलीफें उन्हें उठानी पड़ती थी, उन्हें अब इससे मुक्ति मिलेगी। 2020 में अपने देश में कैंसर के तकरीबन 14 लाख मामले सामने आए। 2020 में इस बीमारी की वजह से हमारे देश के 7,70,000 से अधिक लोगों की जान गंवानी पड़ी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के सभी पहलू पर ध्यान दिया। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सबसे पहले तो योग और लाइफस्टाइल में सुधार के जरिए कैंसर से बचाव को लेकर लोगों को सचेत कर रहे हैं। वही इसके अगले चरण में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चल रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर 3 तरह के कैंसर, एक ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड कोविड कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग भी की जाती है। अर्ली स्टेज को ट्रीटमेंट के लिहाज से गोल्डन टाइम माना जाता है। तीसरा चरण ट्रीटमेंट का होता है। अर्ली स्टेज में कैंसर के मामले पकड़ में आने से ट्रीटमेंट और सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस अर्ली स्क्रीनिंग में अगर किसी को कैंसर निकलता तो उसके इलाज की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत की है। अर्ली डायग्नोसिस से कैंसर का सही इलाज हो पा रहा है। भारतीय संस्कृति में दान की पुरानी परंपरा रही है। भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है, दानम भोगो नाशिस्तिस्रो गतियो भवंती वितस्य, अर्थात दान, भोग और नाश धन की 3 गति होती है। धन का अगर दान और भोग नहीं किया जाए तो उसका नाश होना ही है। तो फिर दान जैसे श्रेष्ठ कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। दान की इस परंपरा की झलक हमारे शास्त्रों में और इतिहास में दिखती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इसी परंपरा का एक तरह का एक्सटेंशन ही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा कंपनियों को जन सेवा के लिए प्रोत्साहित करने का परिणाम आज यह हुआ है कि 2014-15 में जहां CSR के तहत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, वह 2019-20 में 2.5 गुना बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 2014-15 से लेके 2019-20 के 6 साल में CSR के तहत भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सेवा कार्यों पर खर्च किया है। जब हमारे देश में कोविड संकट आया तो प्रधानमंत्री जी ने अपने देश से सहयोग करने के लिए कहा। सरकार ने तो और यारे समय हल